कुछ वर्ड्स है गाइस जैसे डाई, डेथ, डेट, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। आज हम इन्हीं वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका ग्रामर क्या है और इनका यूज़ क्या है। इफ्तिखार हसन एक नई वीडियो के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो गाइस पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट से। ये एक एडजेक्टिव है और किसी नाउन के पहले या किसी नाउन के बाद हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नाउन के पहले जैसे मरा हुआ कबूतर, अ डेड पिजन, मरा हुआ कुत्ता, अ डेड डॉग, मरा हुआ जिस्म, अ डेड बॉडी। बहुत से लोग इसे अ डेथ बॉडी बोलते हैं, बट अ डेथ बॉडी इज रॉन्ग, इट विल बी सेड एज अ डेड बॉडी। तो गाइस हमने देखा कि नाउन के पहले हम डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से हम नाउन के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो मरा हुआ है, ही इज डेड। सेकंड यूज डेट का ये है कि जैसे हम कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं उसके पहले द लगा के उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देते हैं। गुड अच्छा, द गुड अच्छे लोग, बैड बुरा, द बैड बुरे लोग। इसी तरीके से डेड यानी मरा हुआ, द डेड मीन्स मरे हुए लोग। सेंटेंस मरे हुए लोगों को बुला दिया जाता है, द डेड आर फॉरगॉटन। गाइस डेट का जो इस्तेमाल है वो लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मीनिंग होता है बंद या जो ना चले। और ख़ास तौर से जैसे घड़ी है या फिर टेलीफोन है और जो इलेक्ट्रिकल सामान है उनके लिए हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा मोबाइल बंद हो गया, माई मोबाइल इज डेड। ट्यूब खराब हो गया, द ट्यूब लाइट इज डेड। तो इस तरह किसी चीज़ के बंद होने या ख़राब होने पर हम और पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिकल सामान है उसके लिए डेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गाइस, वो है अलाइव। अलाइव का मीन्स होता है जिंदा या जीवित। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड हम नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, अगर आप बोर्ड पर देखें तो अलाइव एडजेक्टिव आफ्टर लिंक वर्ब, यानी अलाइव इज एन एडजेक्टिव और ये इस्तेमाल होगा लिंक वर्ब के बाद। लिंक वर्ब बी, इज, आर, वाज, वर, गेट, बिकम, ये लिंक वर्ब है। तो हम अलाइव को लिंक वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे, नाउन के पहले इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गलत होगा। जैसे वो अब भी जिंदा है, ही इज स्टिल अलाइव। वो जिंदा नहीं था, ही वॉजंट अलाइव। तो इस तरीके से हम अलाइव का इस्तेमाल जो है डेथ के ऑपोजिट के रूप में, उसके एंटोनिम्स के रूप में करेंगे। तो गाइस अलाइव का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी काम के चलते रहने, चालू रहने या कार्यशील रहने के लिए भी किया जाता है। जैसे द ऑर्गेनाइजेशन इज अलाइव, यानी वो संस्था जो है वो अभी जिंदा है या कार्यशील है या चल रही है। इसी तरीके से तीसरा वर्ड हमारे पास आता है डेथ। डेथ नहीं कहेंगे, सिर्फ डेथ कहेंगे। डेथ मतलब होता है मृत्यु या मौत। ये एक वेरिएबल नाउन है। वेरिएबल नाउन गाइस वो होता है जो काउंटेबल नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डेथ यानी मौत या मृत्यु, जैसे अनकाउंटेबल के रूप में हम बोलेंगे कि मृत्यु मौत है, डेथ इज डेथ। या फिर हम कहते हैं कि कोई भी मौत से नहीं बच सकता, नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डेथ। तो हम इसे यहाँ पर हमने अनकाउंटेबल तौर पर हमने यहाँ पर डेथ को इस्तेमाल किया। काउंटेबल तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उसके ग्रैंडपा ने इस गांव में कई मौतें देखी। हिज ग्रैंडपा सॉ मैनी डेथ्स इन दिस विलेज। यहाँ पर हमने डेथ्स यानी उसे प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल
किया है। तो गाइस देखा आपने कि डेथ ये इसका मीनिंग होता है मौत या मृत्यु, और ये नाउन है, हम इसे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो हमारे पास लास्ट वर्ड है वो है डाई। डाई का मीनिंग होता है मरना। डाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मीनिंग मारना नहीं होता। मारने के लिए हमें किल का इस्तेमाल करना होगा। तो डाई मीन्स मरना किसी वजह से या मर जाना। तो आमतौर से हम इस वर्ड को जो इस्तेमाल करते हैं वो जानदार चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे पौधा मर गया है, द प्लांट हैज़ डाइड। वो कल रात मर गई थी, शी डाइड लास्ट नाइट। गाइस कई बार जो है हम ये बताते हैं कि किस वजह से मरा, जैसे एक्सीडेंट से मरा, कैंसर से मरा, ज़्यादा खाने से मरा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दो प्रीपोजिशन है, एक है ऑफ और दूसरा है फ्रॉम। अगर किसी बीमारी से मरा है, किसी सिकनेस से मरा है, तो हम उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर। वो टीबी से मरा है, ही हैज़ डाइड ऑफ टीबी। तो किसी बीमारी से मरने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें ये कहना हो कि वो किसी दूसरी रीज़न से मरा है, जैसे वो ज़्यादा खाने से मर गया, तो यहाँ पर हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो ज़्यादा खाने से मर गया, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। वो ब्लड प्रेशर की वजह से मर गया था, ही हैड डाइड फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। गाइस डाई का एक और इस्तेमाल है यहाँ पर, जैसे हम कोई चीज़ समथिंग डाई, कोई भी चीज़, और उसके साथ वही मरना तो जो है किसी जिंदा चीज़ के लिए हम डाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी थिंग के लिए, समथिंग के लिए भी हम डाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समथिंग डाई। डाई की जगह हम डाई अवे या डाई डाउन भी लगा सकते हैं। इसका मीनिंग होता है कम होना या फीका पड़ना। जैसे मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, माई लव विल नेवर डाई, माई लव फॉर यू विल नेवर डाई। उसका साहस कम हो गया है या फीका पड़ गया है, हिज करेज हैज डाइड या डाइड अवे या डाइड डाउन। तो गाइस डाई का हमने एक इस्तेमाल देखा यहाँ। और एक ख़ास बात यह है कि डाई को जब हमें डाइन करना है, यानी उसके साथ आईएनजी जोड़ना है, तो हमेशा याद रखें कि DIE, ठीक है, ये इसका स्पेलिंग है। और जब आपको इसको डाइन करना है तो आप IE की जगह Y करेंगे, DYING, डाइन। तो गाइस होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो है हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।